बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और साथ में ही सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो पेपर आता है उसके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए इस बार बोर्ड 2023 के लिए। चलिए, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें ताकि आपको ये नॉलेज हो सके कि आप भी अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एकदम हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने कुछ टर्म्स, जो कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उस टिप्स को, उस टर्म को फॉलो किया। तो आप देखते रहे पूरी वीडियो को, तो आपको मालूम चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने कर लिए होंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आते हैं। अगर आपने उन टॉपिक्स पर फोकस कर लिया तो आप ये मान के चलिए तो एटलीस्ट 70-80% मार्क्स तो आपको ईजिली मिल सकते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उस पर भी अगर आपको फोकस आपने कर लिया तो आप हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज अपनी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें उम्मीद है ये कि इस बार लगभग 13 क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। इस बार बोर्ड ने जो सीबीएसई सैम्पल पेपर्स अभी लॉन्च तो नहीं किया है, लेकिन कुछ अदर इन्फॉर्मेशन से, कुछ बुक्स से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप से बन सकता है इस बारी। तो हम ये मान सकते हैं कि इस बार जो बोर्ड है वो एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकता है और एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग 13 के आसपास होंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उस पर फोकस करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा 80 मार्क्स का और बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं 27 मार्क्स, राइट। तो 27 मार्क्स में से आपको 13 मार्क्स के, अगर मैं आपको आइडिया बताऊं तो लगभग एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर आपने 13 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के ठीक कर लिए तो आपको पास होने के लिए बहुत कम मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पर फोकस करिए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपके लिए दो बातें बता देता हूँ। एक तो आप जो भी आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, किसी पब्लिशर की बुक है, उस बुक के एंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आता है उससे कुछ टाइम पहले भी जो पब्लिशर्स होते हैं, अदर राइटर्स जो होते हैं, ये भी अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कुछ जो बुक होती है उसको प्रिंट कर लेते हैं, पब्लिश करवा लेते हैं मार्केट में। अब वो भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आपके पास जो भी बुक है उसके पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आप उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अभी से रीड करना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैंड टू हैंड करते जाएंगे तो आपके ऊपर भी बर्डन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप लास्ट में जाकर केवल एक बुक परचेज़ करेंगे, और आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आपके पास टोटल मिला के 8-9 चैप्टर्स बोर्ड में आते हैं और एक चैप्टर में 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस मान लिया पब्लिशर ने दे रही है, तो सोचिए 800-900 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे टोटल। अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूँ तो अब क्या ये पॉसिबल है कि आप एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में 900 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रीड करें और फिर रीड कर भी लें? तो क्या ये पॉसिबल है कि उनको हम मेमोराइज़ कर पाएंगे? और अगर हमने मेमोराइज़ कर भी लिया तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन पेपर में आ ही जाएंगे, है ना। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास बुक है उस बुक के आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हैंड टू हैंड आप उसी क्वेश्चन के उसी टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रीड करें और अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है। और साथ में मैं भी कुछ दिन के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं, तो आप मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें मैं चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उसको मैं शेयर करूंगा विद आंसर और उसमें विद एक्सप्लेनेशन। आपको, अगर आपने एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देख लिया विद एक्सप्लेनेशन, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी अदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक ही टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक शेयर्स का चैप्टर आपको मालूम होगा, शेयर कैपिटल का, ठीक है, जिसमें शेयर्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है। तो मैं आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक जो है वो आपको शेयर्स में भी मिलेगा और डिवेंचर चैप्टर में भी मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको इस टॉपिक को 100% करना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का जो है वो हर साल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आता है। इस बार का पेपर कैसे होगा वो जब तक सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर लॉन्च नहीं करेगी हम नहीं बोल सकते 100% क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा।
लेकिन हाँ, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप देखेंगे अपनी बुक में तो 2-3 चैप्टर्स है, और 2-3 चैप्टर्स में ये जो टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें केवल आपकी बुक में 3 या 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, और 3-4 क्वेश्चन सेम है। तो अगर आपने इन 4-5 क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली तो आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे, तो क्या बुरा है ना। तो आप इस टॉपिक को कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक को 100% करके जाएं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो सकता है। देखिए, एक एडमिशन और रिटायरमेंट, ये चैप्टर भी आपने पढ़े होंगे। एडमिशन और रिटायरमेंट में जहाँ तक है चॉइस ही आने के चांस होते हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि इस बार भी बोर्ड जो है वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एक चॉइस क्वेश्चन देगा, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। और इस चॉइस क्वेश्चन में जो होता है वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने को आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप ये मान के चलिए कि ना वाली तो बातें नहीं बनती है, इस पर आपको 100% फोकस करना है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को मतलब घोल के पी लिए समझिए आप, ठीक है ना। कि अगर आपको 8 मार्क्स या 6 मार्क्स, मालूम नहीं कि इस बार कैसे आएगा, 6 मार्क्स में आएगा या 8 मार्क्स में आएगा, लेकिन हाँ आएगा ज़रूर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप 100% सॉल्व करें, सीखें कि कैसे करना है आपको। और अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड अपनी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, मतलब मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर इस टॉपिक को सिखा सकता हूँ। और मुझे लगता है कि 5 मिनट्स की वीडियो देखने के बाद आपको 7-8 नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होता है। देखिए, रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन होगा लॉन्ग, उसके साथ में एडमिशन की आ जाएगी चॉइस, लेकिन रिटायरमेंट के साथ में एक टॉपिक डेथ का, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का टॉपिक आता है, ठीक है ना, कि पार्टनर की डेथ होने पर जो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी 100% तैयार करके जाए, क्योंकि पार्टनर की डेथ होने पर उस पार्टनर के जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको उस साल का कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो इस टॉपिक में आपको करनी होती है। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है 3 मार्क्स में ही आएगा, तो आप इसकी प्रिपरेशन भी 100% करके जाएं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए कौन सा हो सकता है, अकाउंटिंग रेशियो का बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो में वैसे तो टोटल 4 टाइप्स के रेशियो है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना मैं आपको उसको बताता हूँ। एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो टॉपिक है उसको आप 100% करके जाएं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में लमसम 100 क्वेश्चन है। अब बच्चे कहते हैं सर 100 क्वेश्चन करेंगे और कैसे हम याद करें, कैसे हम इसको पढ़ के जाए, हमें समझ में नहीं आता। तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ एटलीस्ट। वैसे तो आप सभी पढ़ के जाए, मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमेशा चलते आए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप एक पढ़ के जाएँ। और सेकंड है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये 3 टॉपिक्स आप फिर से सुन लीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन 3 टॉपिक्स को आप 100% प्रिपेयर करके जाए। और साथ में टॉपिक नंबर 1 जो है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये तो बिल्कुल एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसकी भी प्रिपरेशन करके जाए। करंट रेशियो और क्विक रेशियो का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में MCQ में आ सकता है, ठीक है। तो MCQ के लिए आप करंट रेशियो क्विक रेशियो की तैयारी करके जाए, और बाकी जो रेशियोज मैंने अभी आपको बताएं उसके लिए आप लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपेयर करके जाएं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो ये अभी मैंने कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए कि एटलीस्ट अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपको 80 में से कम 50 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अभी और भी टॉपिक्स हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आगे चल के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करता रहूँगा। और आपको किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या फिर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस बना सकता हूँ आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो सबसे इजी मेथड जो है आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वही ओल्ड टेक्निक यूज़ करना, ओल्ड मेथड यूज़ करना, अब ये अकाउंटेंसी का पार्ट नहीं रहा, अब न्यू टेक्निक आ गई, ज़माना चेंज होता जा रहा है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग जो है अब चेंज होना पड़ेगा। और अकाउंटेंसी की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमें भी न्यू टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको आंसर भी ठीक आ जाए और साथ में आपका टाइम भी सेव हो सके।
होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियोस कंटिन्यू फॉर्म में मिलती रहें। थैंक यू।